भारतीय शेयर बाजार सोमवार 19 सितंबर को लगातार 7वें दिन गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में 61.52 अंक या 0.08% गिरकर 80,364.94 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 19.80 अंक या 0.08% फिसलकर 24,634.90 के स्तर पर बंद हुआ। आईटी शेयरों में बिकवाली और विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी के चलते बाजार का सेंटीमेंट कमजोर रहा। इसके अलावा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के चलते भी निवेशक सतर्क नजर आए। हालांकि ब्रॉडर मार्केट का प्रदर्शन मिला जुला रहा। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स जहां 0.17% की गिरावट के साथ बंद हुए, वहीं बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.15% की तेजी देखने को मिली। सेक्टोरल इंडेक्स में भी गिरावट की जगह बढ़त के साथ बंद होने वाले इंडेक्स की संख्या अधिक रही। जहां आईटी, ऑटो, बैंकिंग और यूटिलिटी शेयरों में तेजी देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर ऑयल एंड गैस, एनर्जी, रियलिटी, मेटल और पावर शेयरों में अच्छी तेजी रही। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 26 सितंबर को बढ़कर 415.73 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 25 सितंबर को 450.55 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 6.65 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 6.65 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें टाइटन के शेयरों में 2.03% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एटर्नल, ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 1.05% से लेकर 1.58% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 15 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी एक्सिस बैंक का शेयर 1.91% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं मारुति सुजुकी, लर्सन एंड टुब्रो, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय एयरटेल के शेयरों में 0.81% से लेकर 1.65% तक की गिरावट रही। 30 सितंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के आनंद जेम्स का कहना है कि निफ्टी जुलाई के मध्य के अपने हाई से लगातार 7वें सत्र में फिसलता दिखा है, जो सितंबर मार्च के मंदी के दौर की शुरुआत जैसा है। सुस्त स्टॉकेस्टिक के ओवरसोल्ड जोन की ओर बढ़ने के साथ हमें इस सप्ताह की शुरुआत में साइडवेज मूवमेंट या पुलबैक की उम्मीद है। 24,500 तक की संभावित गिरावट से पहले निफ्टी एक बार 24,720 से 24,830 या 24,970 तक भी चढ़ सकता है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार ने कहा कि पिछले एक साल में एफपीआई ने भारत से 21 अरब डॉलर निकाले हैं, जो इस अवधि में उभरते बाजारों में सबसे हुई निकासी। डॉलर के मुकाबले रुपए में 3.5% की गिरावट भी आई है। भारत में महंगा वैल्यूएशन और सुस्त अर्निंग ग्रोथ बाजार पर दबाव की मुख्य वजह बने हुए हैं। बाजार लगातार 6 सत्रों से नीचे की ओर जा रहा है, जिससे निफ्टी 24,800 के सपोर्ट जोन से नीचे आ गया है। तकनीकी रूप से बाजार कमजोर जरूर है, लेकिन अब ओवरसोल्ड हो चुका है और इसमें शॉर्ट टर्म उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि किसी भी तेजी को बरकरार रखने के लिए अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर प्रगति जैसी पॉजिटिव संकेत जरूरी हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के तकनीकी विश्लेषक वत्सल भुआ का कहना है कि सोमवार को शुरुआत में निफ्टी ने हल्का उछाल देखने को मिला, लेकिन आवरली चार्ट पर 20 EMA के पास बिकवाली का दबाव रहा, जिससे डेली चार्ट पर दिन का अंत में ये कमजोरी के साथ बंद हुआ। डेरिवेटिव डेटा से पता चलता है कि 24,600 से 24,500 स्ट्राइक पर पुट राइटिंग हुई है। ये अब तत्काल सपोर्ट का काम कर सकता है, जबकि 24,700 और 24,800 पर कॉल राइटर्स ने रेजिस्टेंस होने का संकेत दिया है। इन तकनीकी और डेरिवेटिव संकेतों के आधार पर निफ्टी के 24,500 से 24,850 के शॉर्ट टर्म दायरे में मंडराने और एक साइडवेज टू बेयरिश अंडरटोन के साथ कारोबार करने की उम्मीद है। नई तेजी को पकड़ने के लिए इसे 50 डे EMA से ऊपर एक मजबूत चाल दिखानी होगी।